मोहम्मदपुर दुमा स्थित आईटीआई संस्थान बना शोभा की वस्तु। नहीं आते हैं नामांकित प्रशिक्षणार्थी। टाटा कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है सीओई। अनुदेशकों की है कमी, प्रशिक्षण में उत्पन्न हो रही है बाधा। पूर्वी चंपारण के कसरिया प्रखंड क्षेत्र के मोहम्मदपुर दुमा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों की कमी के कारण प्रशिक्षण पर असर पड़ रहा है। इस संस्थान के 6 ट्रेड में करीब 150 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं, लेकिन इनको प्रशिक्षण देने के लिए मात्र 2 जीआई तैनात हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने का दावा खोखला साबित हो रहा है। जानकारी है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापना काल से मोतिहारी में संचालित था। वर्ष 2022 के जून माह में केसरिया के मोहम्मदपुर दुमा स्थित नए भवन में शिफ्ट हुआ, जिसके बाद से यहां से प्रशिक्षण का कार्य शुरू हुआ। इस संस्थान में इलेक्ट्रीशियन, आईसीटीसीएम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फीटर व वेल्डर ट्रेड के करीब 155 प्रशिक्षणार्थी नामांकित हैं, जिनके लिए मात्र 2 इंस्ट्रक्टर की तैनाती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस युवाओं को किस स्तर से प्रशिक्षण दिया जाता होगा। इस संस्थान में कर्मियों का घोर अभाव है। प्राचार्य के अलावा 2 ग्रुप इंस्ट्रक्शन उमेश रविदास व अविनाश कुमार, प्रधान लिपिक राकेश रंजन व 1 डाटा ऑपरेटर लक्ष्मी नारायण प्रसाद पदस्थापित हैं। वहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से 9 कार्यालय परिचारी प्रतिनियुक्त है। कार्यालय परिचारी भूषण बैठा, श्री भगवान प्रसाद सहित अन्य की माने तो इन लोगों का मानदेय काफ़ी कम मिलता है, जिससे इन लोगों के समक्ष परिवार के भरण पोषण की समस्या हो रही है। इन आउटसोर्सिंग कर्मियों ने मानदेय बढ़ोतरी की मांग की है। सुनिए क्या कहते हैं आउटसोर्सिंग कर्मी। क्या समस्या है आपको? समस्या है कि सर हम लोग का बहुत ही कम वेतन होता है, उससे हम लोग का खर्च वर्च नहीं चल रहा है। कौन कंपनी आपको वेतन? उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, क्या तनख्वाह देती है आप लोग? तनख्वाह हम लोग का शुरू में 2020 में ज्वाइन किए तो 63 रुपये मिल रहा था, अभी तक 9,000 रुपये करीब में मिल रहा है। टाटा कंपनी व सरकार द्वारा एमओयू के तहत इस संस्थान परिसर में सेंटर ऑफ एक्सलेशन सीओई की स्थापना की गई है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स लैब, प्रोडक्ट वेरिफिकेशन एनालिसिस लैब, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब, ई लर्निंग लैब व एडवांस मैन्युफैक्चरिंग लैब की भी स्थापना की गई है। आईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं को इस सेंटर में अत्याधुनिक तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसके लिए टाटा द्वारा 2 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मोहम्मद सरफराज व छोटू कुमार को प्रतिनियुक्त किया गया है। क्या कहते हैं टाटा के एक्सपर्ट? क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं आईटीआई चकिया में टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से एज ए टीचर आया हूँ। यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी लगे हैं जो स्टूडेंट को पढ़ने में और इंडस्ट्री के गैप को कम करने में हेल्प करती है। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाकर वहाँ पे हमें ट्रेनिंग लेकर और इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट में जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो टाटा टेक्नोलॉजी जो चीज़ अवेलेबल कराई है उसके बारे में अगर हम यहाँ पे सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, तो हम यहाँ से जाकर डायरेक्ट हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और वहाँ पे हमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे, जैसे ई रिक्शा है या इसके विषय में? हाँ कुछ सर, बिल्कुल। यहाँ पे सर बहुत सारे टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, वहाँ पे सीएनसी मशीन है, उसके बाजू में एक रोबोटिक मशीन लगा हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लेज़र कटिंग मशीन है, और यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से ईवी से रिलेटेड ई रिक्शा दिया हुआ है। यहाँ पे 4 व्हीलर आप देख रहे हैं, टाटा टेक्नोलॉजी की तरफ से 4 व्हीलर यहाँ पे दिया गया है, और हम इसी सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। बताइए सर। ठीक है सर, मैंने आपको बताया था कि टाटा की तरफ से बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पे मशीन लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक रोबोटिक मशीन है, ये मटेरियल हैंडलिंग का मशीन है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जिस तरह से हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे उस तरह से हमारा ये रोबोट काम करेगा। ये हमारा कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा इसको पकड़कर यहाँ पे रखेगा या फिर यहाँ से उठाकर वहाँ रखेगा। पेंट बूथ मशीन है, हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को इस पेंट गन के जरिए हम
ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखकर हम उसको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मशीन देखा ये CNC मशीन है, CNC मिलिंग मशीन है। हम यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को एज अ प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, हम जिस तरह से इसमें प्रोग्राम करेंगे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे मशीन काम करेगा और कोई भी प्रोडक्ट को बना देगा। ये लेज़र कटिंग मशीन है, ये नन मेटल को काट सकती है, जैसे कि कार्डबोर्ड वगैरह होगा तो उसको हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाकर या सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बनाकर यहाँ पे डालकर हम यहाँ पे उसका मशीनिंग कर सकते हैं। का पार्ट है जहाँ पे हम मशीन के सारे इंजन, सारे कंपोनेंट यहाँ पे रखा हुआ है और हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा पार्ट, कौन सा कंपोनेंट किस तरह से वर्क करती है मशीन के अंदर। क्या बच्चों को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे, कुछ कहना मैं चाहेंगे स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि सर स्टूडेंट यहाँ पे आए और इन सारे नॉलेज को सीखे, पढ़े और स्किल यहाँ से लेकर इंडस्ट्री में जाकर अच्छे जॉब ले सके। इस संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों व कर्मियों की बायोमेट्रिक हाजिरी बनती है। इसके बावजूद बच्चों की उपस्थिति नदारद है। उपस्थिति नहीं होने के कारण COE पर प्रभाव पड़ रहा है। फिलहाल करीब 1 माह से बायोमेट्रिक मशीन खराब है। बताया जाता है कि अधिकांश बच्चे इस संस्थान में नामांकन कराकर कहीं अन्यत्र अपनी तैयारी करते हैं, जिसके कारण ऐसे बच्चे संस्थान आना मुनासिब नहीं समझते। लेकिन सवाल है कि बायोमेट्रिक हाजिरी को कैसे मैनेज किया जाता है। हाँ, प्रशिक्षण फॉर्म भरने या अन्य कार्यों से बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चकिया केसरिया के प्रभारी प्राचार्य शंभू रजक ने बताया कि अनुदेशकों व अन्य कर्मियों की कमी है, जिसके कारण परेशानी होती है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणार्थियों को नियमित संस्थान आने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं खराब पड़े बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन को ठीक कराया जाएगा।